नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दरअसल अखाड़ा अब पूरी तरह सज चुका है क्योंकि जो नामांकन है उसकी आखिरी तारीख अब पूरी हो गई है। बस अब 9 तारीख को पता लगेगा कि अंततः कितने लोग मैदान में बचे हैं। इस बीच हरियाणा की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। कहीं पर एक ही पार्टी के दो गुट आपस में लड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस पर चुटकी ली जा रही है। वो तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर टिकट कटने की साजिश, ये वाले जो बयान हैं ये अभी भी सियासत में कायम हैं। ये अभी भी दिए जा रहे हैं कि साजिश के तहत उनके परिवार के सदस्य की टिकट कटवा दी गई। वहीं किसी पार्टी में नेता पार्टी के हैं लेकिन कैंपेन वो दूसरे पार्टी के लोगों के लिए कर रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ घट रहा है, उसे आपको हम दिखाएंगे और फिर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के साथ हरियाणा का सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आने लगा है। एक और बगावती तेवर और रूठने मनाने का दौर भी जारी है, तो दूसरी ओर हरियाणा की सियासत में साजिश के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आरोप लगाया कि उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट साजिश के तहत काटा गया। साथ ये भी कहा गया कि जब तक कांग्रेस उम्मीदवार आकर समर्थन नहीं मांगता तब तक समर्थन नहीं देंगे। कि जो हमारा यहाँ का प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो संपर्क नहीं कर रहा और हम ये चाहते हैं कि एक कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग जिसमें 4-5 हजार कार्यकर्ता उचाड़ा हल्के से हों और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हैं हिसार से वो उनके बीच में बैठे, उनसे बात करें, वोट मांगने के लिए और मदद करने के लिए ये काम करें। इन सब के बीच एक बार फिर लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार अभियान के दौरान हरियाणा कांग्रेस की आपसी गुटबाजी भी उभरकर सामने आ गई। लोहारू और टोहाना में पार्टी के चुनावी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुट आपस में भिड़ता हुआ नजर आया। उधर नामांकन के आखिरी दिन आज कर्नाटक बीजेपी प्रत्याशियों ने भी शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन रोहतक से इनेलो के किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में हरियाणा में इन दिनों बदलती सियासत की हवा का रुख किस ओर होगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो इसमें हम बता दें कि वो रोहतक में जो समर्थन है वो दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर ये सियासी तस्वीर है, ये बातें हैं जो हमारे सामने। कई खास मेहमान जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से रामराजी शर्मा हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही वो हमारे साथ रहेंगे। दीप कमल सहारन जननायक जनता पार्टी से और इंडियन नेशनल लोकदल से रजत पंजेटा पक्ष रखेंगे। रामराजी शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये नामांकन की प्रक्रिया तो संपन्न हो गई है, लेकिन अभी कांग्रेस की जो गुत्थम गुत्था की तस्वीरें आई, हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से चुटकी ली जा रही है, उस पर तंज कसे जा रहे हैं। आपसी मनमुटाव तो कहीं भी हो सकते हैं, नहीं? जैसा कि आपको पता है, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इसमें हमारे देश की जनता को तय करना है, उसको कमजोर नेतृत्व चाहिए या मोदी की जनता मजबूत नेतृत्व चाहिए। जिसने विदेश में हमारी दाग जमाई है, हमारे कतर में 9 भारतीयों की फांसी की सजा हो गई थी, उनको वहां से निकाल के हमारे देश ले आए हैं। हमारे छात्र थे वहां पे, क्या नाम है, यूक्रेन में 2 महाशक्ति का युद्ध पर हुआ के यूक्रेन का रसिया का, उसको कुशलता के साथ वापस ले आए हैं। और क्या नाम है, चंद्रयान चांद पर भेज दिया था और G20 का सफल आयोजन हुआ था। मेरा विषय कुछ और था, कहीं और चले गए। मैं कांग्रेस वाली आपकी गुटबंदी पा जाओ, कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हम तो पहले कहते रहे थे, और इनका गठबंधन है। कांग्रेस में कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं क्या नाम है, वाला कांग्रेस है, कहीं किरण चौधरी कांग्रेस है, कहीं वहाँ पे क्या नाम है, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस होगी है। तो कांग्रेस में भी आपस में कई कांग्रेस है
और उधर से जैसे ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, ऐसे इनका हुआ था। तो मैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह वही है, हमारे आदरणीय हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। तो मैं तो उनसे एक ही बात कहूंगा, पहले वो पानी पी के सोचते थे कांग्रेस को, ये भाई कांग्रेस ने जो मेरे साथ किया आज तक किसी ने नहीं किया होगा। राष्ट्रपति भवन से पास इशू से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कांग्रेस के टाइम में इनका नाम आ गया था, और क्या नाम है, एन वक्त पे इनके पास में मैसेज भेज दिया, चौधरी साहब आपका नाम हटा दिया गया है। तो इससे कड़वा कौन और क्या हो सकता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको केंद्रीय मंत्री बनाया, इनको बहुत बड़ा सम्मान दिया, इनके लड़के को एमपी बनाया, इनकी वाइफ को एमएलए बनाया, और अभी समय अच्छा है तो साहब अपनी सॉरी फील कर दो, और सॉरी फील करके नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हृदय है, आपको माफ कर देंगे और वापस आ जाओ। जहां से पहले लड़ाई थी वही लड़ाई तो आज भी है, वो दुश्मन कौन से आपसे खत्म हो गए। उन्होंने, आप खुद कह रहे हो षड्यंत्र के तहत मेरी टिकट कटवाई है, वो आगे मेरे बेटे की, आगे कौन सा वो छोड़ देंगे। आपको तो कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर के रहे ना घाट के रहे, आने तो जोड़े बांध लेके उन्होंने स्वीकार नहीं करा। चलिए ठीक है रामराज जी, मैं आऊंगा आपके पास, फिर आता हूँ। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद जी। हमारे साथ है, 10 की 10 सीटें। चलिए, जैसे ही कुछ और मेहमान जुड़ेंगे मैं लौटूंगा आपके पास। मैं फिर मोदी सरकार। जी मैं आऊंगा। रजत पंजेटा, जननायक जनता पार्टी के कई विधायक दूसरे पार्टी के नेताओं का प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। अजय चौटाला ने आज ये कहा कि एक्शन होगा, नसीहत दे रहे हैं, वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पब्लिक के बीच में कोई कंफ्यूजन रहता है, या फिर ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विधायक किसी और पार्टी का है, प्रचार दूसरे नेता के लिए कर रहे हैं? अगर आप जजपा के संदर्भ में बात करना चाहते हैं तो जजपा के चाहे लोकल लीडर्स हो, कुरुक्षेत्र के अंदर हो, बाड़ा, पूरे के पूरे आप ये बताइए कि नामांकन विरोध तो भाजपा का भी बहुत हो रहा है, मगर नामांकन का जिस तरह हिसार में दुष्यंत का और नैना जी का जो विरोध देखने को मिला नामांकन फाइल करते हुए, वो तो आप मतलब एक अलग ही वो है। जबकि भाजपा के खिलाफ भी पूरा भाजपा के सभी एमपी उनका जो है, जो कैंडिडेट्स है, उनका विरोध हो रहा है। उसी के साथ साथ देखिए, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को बचाने का सभी डिबेट्स में वैसे भी एक दूसरे का काम करते थे। ये भाजपा के गठबंधन में साथ थे, 5 साल सरकार चलाने की बात करते थे, इकट्ठे सत्ता की मिलाई खाई है। तो अब आके कुछ भी अगर ये बोलते हैं, देखिए अंदर से विधायक कभी इनके साथ थे ही नहीं। अगर आप देखें तो भाजपा का कहीं ना कहीं, अगर ये नायब सैनी जी वाला जो प्रकरण था सारा, उसके अंदर भी अगर ये अपने व्हिप जारी करके अगर आप स्पीकर को इनकी बोलते जी इन्हें हम अपनी पार्टी से निष्कासित करते हैं, वो तो कुछ समझ में आता कि अगर आपको बोला गया है कि आप कि एक पार्टी का अगर कोई निर्णय, अगर इसमें ये दिखाते हैं कि भाजपा के खिलाफ है, तो तब ले लेते निर्णय। तो आज सरकार चल रही है, क्यों आज सरकार चल रही है? इन्हीं की वजह से। ये जो आज भाजपा की सरकार है, पहले भी जो भी था तब भी पता चल गया था कि जब उनकी रैली के अंदर 2-3 विधायक थे, बाकी सारे नहीं रहे विधायक जो थे। तो अब आपको पता ही है, इनके ईश्वर सिंह जी हो, जोगीराम सिहाग है इनके, चाहे अभी उनके बारे में एक बयान आया अजय सिंह जी का देवेंद्र पब्लिक के बारे में, बड़ी अजीब भाषा का इस्तेमाल किया उसके अंदर भी। तो इनके साथ तो है तो कोई भी नहीं, अगर देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष का छोड़ना, उसके पीछे क्यों छोड़ा उस प्रदेश अध्यक्ष ने? कोई कारण होता है। एक साथ इनके 30 नेता जो है उन्होंने वो साथ ही पार्टी छोड़ दी उसके बाद, तो कोई है तो साथ है नहीं। अब आप अपने विधायकों के खिलाफ, सबके खिलाफ, चाहे देवेंद्र पब्लिक हो, चाहे जोगीराम से आगे और भी हो, तो वो खुल के इनके खिलाफ खड़े हैं आज। तो अगर आपको कोई सच में ही लेना था, कोई तब आपके पास मौका भी था, आप स्पीकर को किसी निष्कासित करा सकते थे। ठीक है, तो तब उन्होंने ले लिया कोई भी। और आज अगर जो हमने डिबेट का आपने मुद्दा आपको किया, आपने सीधा प्रश्न की बात करी है, और अगर वैसे भी मैं आपकी बात करूं, जो आप अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह वाली जो बात आप कर रहे हैं, विश्वास वाली बात, तो उनका भी वीडियो जो है वो ऑडियो सामने आ गया था कि सोनीपत से
5 विधायक जो है वो गेम खराब कर सके वोटा से। और यही सब अब सिरसा के अंदर मतलब इतनी भारी गुटबाजी है, मैं कहता हूँ कांग्रेस के अंदर इतनी भारी गुटबाजी कि आपस में इनके गुस्से नाच चले हैं, जिससे वीडियो अभी चल भी रहा है। ये सिरसा में गुट और हुक्का गुट के जो है आपस में ऐसा एक दूसरे को मारने के तैयार बैठे हैं ये। और कैप्टन अजय सिंह यादव का बयान हो, चाहे करण सिंह दलाल का बयान हो, चाहे उसके बाद किरण चौधरी जी का जो हमने डिबेट कही है हर एक के अंदर, तो एक लोकसभा में मेरे को लगता है कांग्रेस में फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, भिवानी और कहीं ना कहीं हिसार के अंदर भी कोई इतना वो नहीं है कांग्रेस के कैंडिडेट का, क्योंकि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है पूरे हिसार लोकसभा के अंदर। ठीक। और उसके बाद अगर आप बात करें तो सिरसा के तो आप देख ही चुके हैं कि आप चित्र अभी भी चल रहे हैं आपके चैनल। चलिए मैं आता हूँ आपके वेद प्रकाश विद्रोही जी के बाद एक बार होके आता हूँ। अंतिम एक बात बोल रहा हूँ कि इस बात की पुष्टि केवल INLD नहीं कर रही, जो PSP है उसने भी ये बात कही है, गुरनाम उन्होंने भी ये बात कही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर जो है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस लोकसभा में ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जिनका इतना जनाधार नहीं है और वहां उनको कांग्रेस के अपने लोग ही उनका विरोध करें। चलिए मैं आपको लौटता हूं, तब तक उम्मीद के साथ कि ऑडियो वीडियो की जो स्थिति है थोड़ी बेहतर हो जाए। वेद प्रकाश विद्रोही जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है, पर दुर्भाग्य से वीडियो नहीं हो रहा, ऑन कर रखा है। आज आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, चलिए वो हमारे सौभाग्य में कुछ कमी है। मैं सबके दर्शन अपने लैपटॉप पर कर पा रहा हूँ, पर मेरा वीडियो नहीं खुल रहा है, तो मोबाइल पर और नहीं पर कोई नहीं, आज आपकी आकाशवाणी सुनेंगे। हाँ जी आकाशवाणी, धन्यवाद। ये जो आज सिरसा में जो तस्वीरें आई, जो लोहारू की तस्वीरें आई, सब ठीक है, ऑल इज वेल है, या ये छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं हैं? वरुण जी सब सामान्य बातें हैं, हाँ। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह के संदर्भ में कहा, उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे को समर्थन मांगेगा मैं दूंगा। किरण चौधरी जी ने कल खुलेआम समर्थन दिया और तोसाम में उनके साथ गई। करण सिंह दलाल खुलेआम सभा में गया, महेंद्र प्रताप की में गुड़गांव सभा में गया। तो ये अजय यादव ने आज खुलेआम अपने दफ्तर के अंदर गुड़गांव में बुलाकर समर्थन किया। प्रारंभिक रोष रहता है, स्वाभाविक है, वर्करों में भी रहता है, नेताओं में भी रहता है। मैंने पहले दिन से कहा था सबका दर्द दूर हो गया, अब थोड़ा सा दर्द चौधरी वीरेंद्र सिंह का रहा है। वो भी कह रहे हैं कि मैं बुलाएंगे चला जाऊंगा। क्या ये दर्द भाजपा में नहीं था? क्या हिसार के अंदर कुलदीप बिश्नोई गए नामांकन में, कैप्टन अभिमन्यु गए नामांकन के अंदर? क्या महेंद्रगढ़ के अंदर खुद इंद्रजीत जिसका उम्मीदवार है धर्मवीर, उसके नामांकन में वो भी नहीं गया क्योंकि अभय सिंह आ गया। और भी बहुत से मैं स्थान के भाजपा देखिए, अभी भी साजिश की थ्योरी जो है ना वो खत्म नहीं हो रही, वो अब कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह। मैं कह रहा हूँ दर्द है, मैंने आपसे पहले दिन में कहा था, आज भी कह रहा हूँ वो दर्द है। उन्होंने अपना दर्द खत्म कर दिया और सभी नेताओं ने दर्द कैसे निकाला? नामांकन में नहीं गए, किरण चौधरी भी नहीं गई। रजत पंजेटा ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो भयंकर गुटबाजी है वो दिख रही है सिरसा में। अभी छोड़िए ना रजत पंजेटा जी की बात, मैं कह रहा हूँ, मैं इन पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। ना रजत पंजेटा प्लेयर है ना जेजेपी प्लेयर है, चुनाव लड़ना इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये जरूर लड़े, हम इन पर कोई आपत्ति नहीं है, हम इन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीधी लड़ाई भाजपा की और कांग्रेस की है, और कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे है। कांग्रेस भाजपा को बहुत पछाड़ चुकी है, इसलिए भाजपा के लोग प्रायोजित प्रचार करते रहते हैं, हमारी छोटी मोटी बातें उनको उछालते रहते हैं, तो अपनी जो हित है इनका उसको छुपाते हैं। हिसार के अंदर सिर फुटा हुआ तो यहाँ दिख रहा है ना भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये छोटा मोटा वर्करों में भी है, मैं मान रहा हूँ ना, दर्द है वो खत्म हो जाएगा। ये जो छोटा मोटा दर्द है वर्करों में होता है, सामान्य स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे झगड़े रहते हैं, वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, नेताओं का झगड़ा खत्म हो चुका है। धीरे धीरे छोटे छोटे वर्कर हैं जिनको हो रहा, तो पता नहीं किस बात पर आपस में हो गई होगी, कई बातें होती हैं, कई बातें हो जाती है, तो वो भी ठीक कर ली जाएंगी। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे आप यूं कहें कि भाई बहुत लंबा चौड़ा असर पड़ने वाला है। कई बार क्या होता है, स्टेज पर नहीं चढ़ने देते, स्टेज पर बोलने नहीं देते, इसके ऊपर झगड़े हो जाते हैं। ये और चुनाव के अंदर आप जानते हो सभी को स्टेज पर मौका नहीं मिलता,
सभी को बोलने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए छोटी मोटी सामान्य बातें हो जाती ठीक है। कोई ऐसी कोई, मैं इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं देखता। विद्रोही जी के इस टैलेंट की तारीफ करिए कि किसी भी घटना का सामान्यकरण, सरलीकरण या उसे जनरलाइज बड़े कर देते हैं वो, कि कुछ है नहीं, ये छोटी मोटी बात है। अजय गुलिया जुड़ गए हैं जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वरुण भाई, आपका बहुत। अजय जी, ये जो आज कहा गया कि एक्शन लिया जाएगा, हमारे विधायक किसी दूसरे नेता के साथ मंच शेयर ना करें, लेकिन आपके कई विधायक इधर से उधर दिख रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति है आपके लिए। नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमोरों की तरह इनकार थोड़ी करेंगे, लेकिन हम देखिए कानून सम्मत बात करने वाले लोग हैं। हमने कहा कि कानून में अगर कोई कार्रवाई उनके ऊपर बनती है, जो कानूनन कार्रवाई हो सकती है, वो हम करेंगे। तो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके आए, अगर वो किसी और दल में जाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, तो विधायक पद से अपना इस्तीफा दे, जिसके टिकट पर आपने चुनाव लड़े। अगर आप उसकी मुखालफत करते हैं तो अपना इस्तीफा दो और जाओ कहीं। भाई ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं, ना वो पार्टी के निर्देशों को मान रहे हैं, तो आप क्या थोड़े से बेबस जैसी स्थिति में है क्या? नहीं, हमने उनको ये कब कहा कि उनका हाथ खींच करके लाएंगे। हमने कहा तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए इस देश में सब लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है। हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर संविधान हमको इस बात की इजाजत देगा कि कोई हमारे टिकट पर चुन के आया और वो आज हमारी मुखालफत कर रहा है, दूसरे की मदद कर रहा है, और कानून इजाजत देता है कि उस पर कार्रवाई हम कर सकते हैं, तो हम कार्रवाई हम करेंगे उस पर। अजय भाई, चलते चुनाव में, चलते लोकसभा चुनाव में आपके आधे विधायक आपके साथ नहीं दिख रहे, इससे पार्टी की स्थिति कमजोर नहीं हो रही क्या? देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि ये लोग चुनाव के समय आए थे, तो हमारी पार्टी के टिकट पे इन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक भी बने और पार्टी के साथ रहे ना रहे, ये अलग बात है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए कमजोर, ये अगर ये स्वयं में इतने ताकतवर होते तो जननायक जनता पार्टी का टिकट लेकर के क्यों चुनाव मैदान में जाते? देखिए, संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। उनकी मंशा है। देखिए, नुकसान तो जरूर होता है, मैं आपके टीवी चैनल पर क्या दूं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, होता है नुकसान, लेकिन चुनाव में आना जाना, लोगों का इधर उधर होना, ये एक आम बात है। लेकिन नैतिकता की मैं बात करता हूं, जब तक आप उस पार्टी के विधायक हैं तो आपको मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसके खिलाफ है तो अपना इस्तीफा दें और जाएं कहीं, ये एक नैतिकता की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों में नैतिकता आजकल बची नहीं है। ठीक है। रामराजी शर्मा जी, अभी विद्रोही जी कह रहे थे भाई मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में और आपके बीच है, बाकी दोनों को वो प्लेयर नहीं मान रहे एक, और वो कहते हैं कि आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ झगड़े वगड़े चलते रहते हैं कि आप हमारे झगड़े उछाल देते हैं। देखो, आपके टीवी चैनल अभी देख रहा था और कल का ही चल रहा है, तो इसका लट्ठम लट्ठा हो रहा है। विद्रोही जी करें तो मामूली बात है, आपस में एक दूसरे का छलमोल करना मामूली बात है, लट्ठम लट्ठा हो रही। और सर, हमने तो कहा था कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, हम तो कहते आ रहे हैं, तो इनका गठबंधन में भी ऐसे गठबंधन है। हमने काम किया, काम के आधार पर हम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लेंगे, और उन्होंने मन भी बना लिया है, क्योंकि आपको पता है 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। हमारे कोई बूढ़ा ढेरा बीमार हो जाता, कोई बच्चा परिवार का बीमार हो जाता, उसका इलाज में हम रुपए ब्याज पे लाते हैं, ग्रामीणांचल के आदमी हैं, और ब्याज ही हमारी कर तोड़ दिया गया, तो उससे को नहीं उतरा करते, प्लॉट बेचना पड़ता, जमीन बेचनी पड़ती, तो बड़ा डिफिकल्ट काम था, बड़ा मुश्किल काम था, वो फ्री हो गया। दूसरा क्या है, इसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था। तो मुख्यमंत्री जातिगत आधार पर अपने भर्ती करता था, अपने क्षेत्र का, अपनी जाति का, अपने परिवार का, अपने भाई भतीजावाद, इस आधार पर भर्ती होती थी। मनोहर लाल जी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया, उन्होंने मेरिट के आधार पर भर्तियां शुरू कर दी। आज गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, इसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई कपड़ासी नहीं लगा था। विषयांतर हो गया सर, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। घर का बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है, अपने गौरव की बात है। और नायब सैनी जी बहुत ही मिलनसार हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। ठीक है, जहाँ भी जाते जन सैलाब उमड़ जाता है उनको आशीर्वाद देने के लिए, और ये मनोहर जी की नीतियों को और मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है रामराजी शर्मा जी, ये कह रहे हैं ना विरोध हो रहा है, अरे दिखाइए कहाँ विरोध हो रहा है। नायब सैनी जी का तो बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है। क्योंकि
युवा उनके हृदय सम्राट है, युवा मुख्यमंत्री। ठीक है रामराजी शर्मा जी, फिर युवाओं को जी। रोजगार दे रहे हैं, जी। उनकी बातों को उनकी बातों को सुन रहे हैं, जी। अब युवा उनका वेलकम कर रहा है। और मैं एक चीज बता दूं शर्मा जी, ठीक है ना, फिर आऊंगा आपके पास जी। दरवाजे खोल रखे हैं जी। मैं कोई भी आदमी किसी टाइम उनसे मिल सकता है, 24 घंटे दरवाजे खुले। ठीक है। उन्होंने कहा था तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है, मेरा ये कुर्सी भी तुम्हारी है, ठीक। ये सीएम रेजिडेंस भी तुम्हारा है, ठीक सब है। कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ। रामराजी शर्मा जी, बस रुकिए रुकिए, मैं आता हूँ आपके। रजत पंजेटा, दो बातें हैं भाई। जैसे अभी विद्रोही जी कह रहे थे कि भाई आप एक मुकाबले में नहीं है, इसलिए आपकी बातों को गंभीरता से लेते नहीं है। ये घटनाएं छोटी मोटी हैं, जो सिरसा में हुआ, जो लोहारू में हुआ, बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं। और बीरेंद्र सिंह जो है, उनका भी थोड़ा सा दर्द जो बचा है वो है, पार्टी ने सब ठीक कर लिया है। इस तरीके से आप इसको ये सिर्फ जनता के बीच में दिखाने के लिए है वरुण जी। ये दिखाने की सिर्फ एक कहते हैं ना कि प्रवक्ता है, अब जो चित्र दिख रहे हैं वो ज्यादा लोगों को समझ में आ रहे हैं, या प्रवक्ता एक जिसके ऊपर एक आई वॉश करने की कोशिश कर रहा है वो जनता को समझ में आ रहा है। आप ये देखिए, गुड़गांव के अंदर जो इनका प्रत्याशी है लोकसभा का, वो हरियाणा का वोटर ही नहीं है। जो सोनीपत में इनका प्रत्याशी है वो हरियाणा का भी वोटर नहीं है, एक उत्तर प्रदेश का है, एक उत्तराखंड का है। जो सिरसा में इनका लोकसभा का कैंडिडेट है वो सिरसा लोकसभा का वोटर नहीं है, वो हिसार का वोटर है। तो आप एक बात बताइए, किसी को यूपी से ले आए, किसी को उत्तराखंड से ले आए, हरियाणा में आपके पास कैंडिडेट नहीं थे क्या? और फिर आप बोलते हो कि ये कांग्रेस वाले जो है भाजपा की मदद नहीं कर रहे। और क्या बोलते हैं विद्रोही जी, मैं तो हैरान हूं। आप इनसे ये पूछिए कि आपके 2019 में कितने एमपी थे? शून्य। हमारे भी शून्य। अब 2014 पे आते हैं, उससे पिछले चुनाव में, उससे पिछले चुनाव में आपके कितने एमपी थे हरियाणा में? आपके इंडियन नेशनल लोकदल से कम थे क्या? नहीं थे। ये बात का जवाब लें कि 2014 में कांग्रेस के आईएनएलडी से आधे एमपी थे। एक और दो थे ना, उसे आप इतना घुमा क्यों रहे हैं? चलो 2 लाख वोट कम भी थे इनके, तो आईएनएलडी को अभी किसी रेस में नहीं मानते अगर, तो आईएनएलडी से पीछे क्यों थे 2 लाख वोट? हमारे से एमपी आधा एक कम क्यों था इनका? ज्यादा होने चाहिए थे। 10 साल तक हरियाणा के अंदर मुख्य विपक्षी दल, जब तक हमारी पार्टी नहीं टूटी, इंडियन नेशनल लोकदल क्यों थी? कांग्रेस होनी चाहिए थी फिर तो। अरे हमारे फूट की वजह से 31 एमपी, आज ये क्यों नहीं बोलते? आज हमारी जब पार्टी में ये जेजेपी ने तोड़ी जिस वजह से, उसकी वजह से तो ये बीजेपी को और कांग्रेस को वोट गया है जो हमारा था। वो वोट थोड़ी ना जाएगा। पता चल जाएगा अभी आपको गुड़गांव के अंदर, पता चल जाएगा आपको कुरुक्षेत्र के अंदर, पता चल जाएगा हिसार में और सिरसा के अंदर। मैं कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं करता, लेकिन जनता को इंडियन नेशनल लोकदल पे विश्वास है कि ये इनका भाजपा या जजपा का कोई भी एमपी बन गया, ये ऊपर बने इनके कानूनों का विरोध नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ नंबर गेम खेल रहे हैं, जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो आप आज नीतियां देखते हैं, बड़ी बड़ी जीएसटी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो बिजनेसमैन वर्ग की जो कमर तोड़ने का काम किया, ये भाजपा की देन थोड़ी ना, तो कांग्रेस की देन है। एसवाइएल के ऊपर क्यों 10 साल तक बैठे रहे? चुपचाप पेंशन से रेफरेंस को भेज दिया। आप C2+50 स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, हुड्डा साहब 10 साल चेयरमैन थे, चुपचाप क्यों बैठे रहे? कोई फैसला क्यों नहीं लिया? गेस्ट टीचर वाला नहीं लिया, जाट आरक्षण वाला नहीं लिया। मुद्दे तो बताओ। मिर्चपुर कांड के अंदर क्या क्रोध था आपको पता है? कांग्रेस का उजाड़ दिया पूरा का पूरा दलितों को वहां से। ठीक है रजत भाई, रुकिए। राज में था, कांग्रेस के राज में। और छोड़िए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप बात करें ना, ये 3 कृषि काले कानून, ये जो वीडियो चलते हैं पुराने मोदी जी के कि किसान को ये भी मिलना चाहिए, किसान को इसकी लागत का ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। अरे पत्र लिखा था इन्होंने, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखने का काम किया था इन्होंने। क्या पत्र लिखने का काम किया था? एमएसपी मांग रहे। आज चलो खुद नहीं दे रहे, 3 काले कानून ले आए, लेकिन पाबंदी उनकी स्क्रिप्ट थी। ये सिर्फ मैं आपको बात बताऊं, जनता अगर गंभीरता से सोचे तो जनता का दर्द क्षेत्रीय दल ही समझ सकता है, और क्षेत्रीय दल भी वो जो सत्ता के लालच में ना जाए। अगर ये अगर 2 बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने की बात करूंगा। सुभाष चंद्र जी का इलेक्शन था बीजेपी की टिकट से राज्यसभा का,
हुड्डा साहब ने 14 शाही बदल के खुद का तो बैलेट खाली छोड़ दिया और 14 की शाही बदलवा के वोट रद्द करा के भाजपा को मदद करवाई। क्यों? दीपेंद्र हुड्डा जब राज्यसभा में तो भाजपा ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। ये हमारे ऊपर बोलते हैं कि हमने भाजपा, अरे एक निर्दलीय को, हमने निर्दलीय को, वो अगर बीजेपी कैंडिडेट से कौन लड़ा? कृष्ण पवार लड़े। कृष्ण पवार ने जो था वो बीजेपी के सिंबल से राज्यसभा में गए थे। कार्तिकेय जनशक्ति पार्टी, जन चेतना पार्टी है जो भी, वो एक निर्दलीय कैंडिडेट थे और हमने निर्दलीय को वोट किया। ये चलिए ठीक है, भाजपा की टिकट ना सिंबल पे लड़े, वो ठीक है, भाजपा के कैंडिडेट थे। जी भाई विद्रोही जी, मैं आपसे बहुत नाराज है रजत पंजेटा, आप काउंट ही नहीं कर रहे उन्हें मुकाबले में, उन्होंने बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए वरुण जी, जो 3 और 13 में है ही नहीं, लंबी चौड़ी हाँके जाओ टीवी पर, क्या फर्क पड़ता है? ये हमसे पूछ रहे उम्मीदवार, क्या अजय चौटाला कुरुक्षेत्र का वोटर है? क्या नैना चौटाला हिसार के वोटर है? इनको तो अपनी बातें, हरियाणा के वोटर लोग इनकी बात सुनकर मजाक करेंगे। बातें, बेकार की बातें, वाहियात की बातें करना, तीनों ठीक है। कभी थे, कभी भाजपा इनेलो की पीछे लगू होती थी, आजकल इनेलो भाजपा की पीछे लगू है। राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं। कांग्रेस से पहले भी प्रमुख विपक्षी दलिया सत्ता में थी, आज भी प्रमुख दल विपक्ष में है। तो स्थितियां बदली, आपकी बदली है। आपकी जगह भाजपा ने ले ली। जब जो भाजपा आपकी पीछे लगू थी, आज आप भाजपा के पीछे लगू बन गए। विचारधारा हमारी नहीं, तो स्थितियां हमारी नहीं बदली, तो स्थितियां आपकी बदली है। लंबी चौड़ी बातें करते, हर वो काम जो भाजपा को फायदा होता है वो करते। हमने इनको अपने गठबंधन में नहीं मिला, इसलिए परेशान हो रहे। हमारे सारे अपने राजनीतिक वेतनी अपने मिट्टे में वजूद जो, अगर हम इतने ही खराब हैं तो ये क्यों हमसे इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे? क्यों हमसे ये की आशा करते थे? ये केवल वरुण जी ये लोग केवल आकर बोलिए विद्रोही जी, कंप्लीट करिए। ये केवल लंबी चौड़ी बातें करते हैं और इनके पहले कुछ नहीं है, इसलिए मैं इनकी चर्चा नहीं करना चाहता। अब ये जबरदस्ती करें हमारी चर्चा करो, मैं फिर कह रहा हूँ इनकी जबान से जबात है, इनको 5,000 7,000 वोट मिल जाएंगी, बात खत्म हो गया। यही मैं आजमपुर के समय कहा करता था, यही आज कर रहा हूँ। इनका चुनाव लड़ने का अधिकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब ये लोग ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस को नीचा दिखाकर, कांग्रेस की आलोचना कर हम नेता भी आएंगे, हम विपक्ष में आ जाएंगे। अरे भैया, मुंगेरी लाल के हकीम सपने लिए जाओ। देश जानता है कि भाजपा को अगर रोकने में कोई देश में सक्षम है तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन है। अब जनता हमको आशीर्वाद देगी या जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी, ये तो जनता के है। और जनता ये भी जानती है, अगर गलती से इनका कोई एक आदमी उम्मीदवार है, एमएलए भी बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, जब सरकार बनाने की बात आएगी तो ये भाजपा के पाले में खड़े पाएंगे। ये लोग हमारे साथ नहीं आने वाले, तो ये कहेंगे हम तो इनके राजनीतिक विरोधी हैं, हम तो इनके परंपरागत विरोधी हैं। ठीक है, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। आपकी अपनी राजनीति है, हमारी अपनी राजनीति है। जब सारे हरियाणा को पता है कि आपको एक पैसे की भी ताकत मिलती है जो भाजपा को मिलती है, इसलिए जनता ठीक है विद्रोही जी, विधानसभा चुनाव में स्थानीय ढंग से थोड़ा मोड़ा होता है, उसको एक आध सीट आ जाती है, वो निर्दलियों की जाती है, आपकी जा जाएगी। चलिए ठीक है, आ रहा हूँ। अजय गुलिया, जल्दी से मुझे बताएं भाई कि अब ये जो चुनावी फिजा है इसमें क्या करेगी जेजेपी आगे? इसी तरह से चुनाव लड़ना है क्या? अरुण भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी चीज होती है और सबसे ताकतवर भी वो होते हैं। ये लोग हमें राइट ऑफ करते थे पिछले विधानसभा चुनाव में भी, रिजल्ट इनके सामने है। इनकी क्या पोजीशन थी, हमारी क्या पोजीशन थी और किसको कितने वोट आए। एक नई बनी पार्टी को लोगों ने 17% वोट दिए, 10 सीटें हमें आई। ये लोग उस टाइम भी राइट ऑफ, विद्रोही जी के करने ना करें, विद्रोही जी अगर कुछ कर सकते हैं तो वीरेंद्र सिंह को रोक लो ना, वीरेंद्र सिंह को रोक लो। उसने साफ तौर पे वीरेंद्र सिंह ने कहा, वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अंदर साजिश हुई है, तो इसका मतलब हुई है नहीं हुई है तो ये बताओ, जवाब दो वीरेंद्र सिंह को। साजिश हुई है, मैं जाऊंगा नहीं, नामांकन में नहीं गया, ये होता है विरोध, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम जो बात है उसको स्वीकार करते हैं, ये लोग
कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो कबूतर अपनी गर्दन को छुपा लेगा, आंखें बंद कर लेगा, अपनी गर्दन को मिट्टी में गाड़ लग जाएगी उससे। तो ये तो सबके सामने है कि वीरेंद्र सिंह ने तो वीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे बेटे की टिकट कटने में साजिश हुई है। अब हुई या नहीं हुई उसका जवाब विद्रोही जी देंगे, मैं थोड़ी दे पाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा, भाई साजिश पार्टी में साजिश होती है कांग्रेस में, और साजिश होती तो वो क्यों नहीं आ रहा? एक पूर्व कह रहे छोटी सी बात है, अरे पूर्व में रहा सांसद, अभी तक मौजूदा सांसद आपकी पार्टी में है और आपके कार्यक्रमों में नहीं आ रहा, आपका विरोध कर रहे हैं, बोले छोटी बात है। अगर हमारे विधायक ने कर दिया तो बोले इनका कुछ बचा नहीं, इनका मौजूदा सांसद विरोध करे, बोले सब ठीक है। अरे दो और दो सबके लिए तैयार होगा विद्रोही जी, कम से कम टीवी पर बैठ के ऐसी बात तो ना बोला करो जो फर्जियत करा है आपकी पार्टी के लिए। अगर हमारा विधायक विरोध कर रहा है हमारा, तो बोले अब बीजेपी का कुछ बचा नहीं, तुम्हारा मौजूदा सांसद विरोध कर रहा है तो बोले सब कुछ ठीक है। अरे ऐसे क्या होगा भाई? ठीक है विद्रोही जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर रामराजी के पास जाऊंगा मैं। विद्रोही जी मुझे दे दीजिए समय, मेरे को भी आ रहा हूँ, मैं सबके पास आऊंगा। मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, यही तो कह रहा है। इनके तो 6 एमएलए आ ही नहीं रहे, इनको हमारी चिंता है, और अपने 6 एमएलए नहीं आ रहे, इसकी कोई चिंता नहीं है। हमने तो कहा दर्द है, हमने तो स्वीकार किया है, हम इनकी तरह भाग नहीं रहे। और वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं आऊंगा, वो उम्मीदवार जो आएगा, जयप्रकाश उसके घर जाएगा, वो अपने घर बुलाना चाहता है, जयप्रकाश उसे आग्रह करेगा, हाथ जोड़ेगा, वो आ जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। दान सिंह चले गए, किरण चौधरी के घर गए, हाथ जोड़े, समर्थन मांगा, वो खुले हम उनके साथ तो साथ में चली गई। तो वीरेंद्र सिंह भी आ जाएंगे, हाथ भी हम जोड़ देंगे, उनको मना भी लेंगे। पर इनका क्या करेंगे? भाई लोगों के 6 एमएलए तो आ ही नहीं रहे, 7वां इधर उधर रहता है। भाई बापू बेटा, माँ बेटा एमएलए, एक एमएलए इनका और है, 3 एमएलए के साथ है। तो आपकी जनता लगाने से पहले, और रही विधानसभा की बात, मैंने कहा विधानसभा में आपका छोटी मोटी चौकी से, विधानसभा में मैं आपको राय जो कहा कर रहा हूँ, मैं कटु सब कह रहा हूँ, विधानसभा में आप छोटा मोटा करोगे कुछ, मैंने ये कहा है, पर लोकसभा में आप कुछ नहीं हो, मैंने इतनी तो बात कही है। अब ये कोई मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दो, आप लोकसभा में कहीं नहीं है, बात खत्म। लोकसभा रही बात जनता की, तो मैं भी कह रहा हूँ कि जनता ही आशीर्वाद देगी, न मेरे हाथ पे अपने उम्मीदवारों को जिताना, ना भाजपा को अपने हाथ में जिताना, और जनता दोनों में से एक को वोट देगी। अगर हमको रिजेक्ट करेगी तो भाजपा को जिताएगी, भाजपा को रिजेक्ट करेगी तो हमको जिताएगी। ये लोकसभा के चुनाव की बात है, मैं केवल लोकसभा के संदर्भ में कह रहा हूँ। और मेरा है, और भाजपा हमसे डाउन है, कई जगह 2-4 जगह भाजपा अपर हैंड है, 6-7 जगह हमारा अपर हैंड है, तो हम 6 से 7 सीटों पर आगे है, भाजपा 3 से 4 सीटों पर हमारे बराबर ही आगे है। तो मैं कोई गलत या दावा नहीं करता, कोई गलत बात नहीं कहता। चलिए वो तो अपने अपने दावे हैं विद्रोही जी, वो अपने अपने दावे हैं, आपका दावा है, वो सामने वाले को क्या लगता है वो है। रामराजी शर्मा जी, अपर हैंड विद्रोही जी कह रहे हैं कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का डूबता जहाज है, सबको पता है, और इन्होंने मोहब्बत की दुकान का नाम लेके दुकान खोली थी, नफरत का सामान बेचना शुरू कर दिया, इसकी दुकान ही बंद हो, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है। 60 साल तक ये जनता को भगाते रहे, और इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है, और इनका क्या नाम है, कांग्रेस के अंदर जीतना की आत्मा का वास हो गया है, और इनका जितना जागता उदाहरण इनका चुनावी घोषणा पत्र है, इनमें मुस्लिम लीग का वो क्या नाम है छवि दिख रही है उसके अंदर साफ साफ। तो जनता जाग चुकी है और उनको मजबूत नेतृत्व चाहिए। असंभव को संभव किया है, कभी हमने सपने में भी सोचा था भाई विदेश में हमारी दाग जमेगी, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटेगी, भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होगा, 5 लाख तक का बीमा फ्री होगा, और जिनकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी थी, आज उस घर का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, जिसका चपरासी भी नहीं लगा था, क्लास 1 अफसर लगेगा। ये अपना अपने गौरव की बात की। पहले मैं आपको बता, हरियाणा में जो भर्तियां होती थी मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रीय बच्चे लगा देता था, वो अपने जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस आधार पर भर्तियां होती थी। और मनोहर लाल जी ने बहुत एक कड़ा फैसला लेते हुए इस बात को बंद किया और मेरिट के आधार पर भर्तियां करी। उसके आधार पर आज गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा आज नौकरी लग रहा है। छोटे छोटे गांव में आप जाके देखिए, किसी गांव में से 10 बालक लग रहे हैं, इसमें से 20 बालक लग रहे हैं।
और किसी में से 40 लग रहे हैं। ठीक है। हर गांव में से कोई सा बालक नौकरी लग रहा है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। पहले तो क्या होता था, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का एमएलए होता या अपने जी रामराज जी जी आ गई, ये बात आ गई। हाँ जी, रजत समय थोड़ा कम है, आप जो कहना चाह रहे थे रिप्लाई कर दीजिए अपना। ठीक है, भगा के ले गए उनको, ना तो उनसे छोरे को टिकट दिया, ना उनका सम्मान किया। मैं तो उनसे शेयर कह रहा हूँ, मैं एक बार फोन कर लो, हमें मोदी जाके फिर रिक्वेस्ट कर दो। ठीक है, वहां से तो बढ़िया रहो कि हमने तो अच्छा सम्मान किया था आपका, तो वहां जाके बेइज्जती कराई आपने। ठीक है जी। हाँ जी रजत, जल्दी से। देखिए, विद्रोही जी ने यहाँ चैनल के ऊपर एक बात की है कि इंडियन नेशनल लोकदल को 5-5 हजार वोट आ जाएगी हर लोकसभा क्षेत्र में। तो विद्रोही जी जब 4 तारीख को हम आएंगे, यहाँ बैठेंगे, तो अगर 5-5 हजार जो इन्होंने बात कही है, तो उसके लिए एक तो फिर क्षमा या तो मांगे या फिर बोले कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर भैया 5 हजार का इतना बड़ा दावा कर रही हो तो। ठीक है। और दूसरी बात इनसे ये पूछिए कि 77 के अंदर, हरियाणा के अंदर कांग्रेस में कितनी सीट आई? 3। फिर 10 साल बाद 87 में कितनी सीट आई थी? 2 सीटों का इजाफा हुआ, 3 की 5 होगी। 96 में कितनी आई थी आपकी सीट? 9। 14 में कितनी आई थी? कुलदीप बिश्नोई की और उनकी वाइफ की निकाल दो तो 15 में से 2 निकाल दो 13। जब आप इतने लोएस्ट सीट के होने के बाद में आप बैठ के इतने बड़े बड़े दावे कर सकते हो, और 2014 का तो मैं उदाहरण दे चुका हूं, क्यों 2 लाख वोट से कम लोकसभा में आपके हमसे? क्यों एक एमपी कम था आपका हमसे? वो कह रहे परिस्थितियां बदल गई। जवाब नहीं, तो वही तो बात है ना। यहाँ टीवी पे बैठ के किसी भी पार्टी का 5-5 हजार वोट आएंगे, ये बोल रहे हो। दूसरा ये बोल रहे हो हम भाजपा की मदद करते हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि भैया करनाल के अंदर साझा कैंडिडेट उतार लो। भाजपा को हराने के लिए हम तो मान रहे हैं, हम गठबंधन भाजपा के साथ नहीं आपके साथ करने आए थे। अरे काले कृषि काले कानून से हमने इस्तीफा दिया, भाजपा के खिलाफ दिया। हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, भाजपा करती है, और हमें भाजपा का बता रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की 5 सीटें भाजपा के दबाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कर रखी है, आपस में साठगांठ करके। 9-9, 6-6, 7-7 केसेस में जमानत से बाहर है। अरे क्या बातें करते हैं ये लोग बैठ के, कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे बुद्धि का तो इस्तेमाल करो। अरे भाजपा को हराने के लिए हमने कहा हम तो विधानसभा में भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। हमने आपको बोला था, यहाँ के करनाल लोकसभा के लिए भी आपको बोला हमने कि सैनी जी को हराने के लिए और खट्टर जी को हराने के लिए, लेकिन आपके अंदर घमंड इतना है या भाजपा का प्रेशर है आपके अंदर। अरे खुद भाजपा की इशारों पे उंगलियों पे नाच रहे हो और हमें बोल रहे हो हम भाजपा की। अरे कौन सी मदद कर दी भाजपा की भाई? ठीक, बताओ तो दो, एक मदद तो बताओ। आपने तो सरेआम मदद की है, इस इलेक्शन में मदद की है। बीएसपी बोल रही है, गुरनाम सिंह चन्नू नहीं बोल रहा, अकेले हम नहीं बोल रहे, पूरा हरियाणा बोल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरेआम भाजपा की मदद। विद्रोही जी बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं आप लोग। अगर कांग्रेस मजबूत होती है और अगर कांग्रेस वीक होती है तो हुड्डा मजबूत होता है। ठीक है, इसी वजह से आज कांग्रेस का पट्टा। चलिए बिल्कुल अब समापन करना है जल्दी से। विद्रोही जी भाई आप बीजेपी के इशारों पे नाच रहे हैं। वरुण जी जब पूरे देश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव हो रहा है, तो बताइए हम भाजपा को मजबूत करेंगे ऐसा दावा करने वाले, आरोप लगाने हरियाणा में मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं कहने की, हरियाणा की जनता ने खुद ये मजाक का विषय बन रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं इन्हें तो नहीं मालूम। मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप विधानसभा में देख लेना आपकी क्या स्थिति रहेगी, लोकसभा में आपकी नहीं है, आप नहीं स्वीकारो मत स्वीकारो, मुझे क्या आपत्ति है। जो लोग कहीं है ही नहीं वो लंबे चौड़े दावे करें। समय नहीं है मेरे पास फिलहाल। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।